अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी गौर से सुनना है, क्योंकि आप अगर इस तरह की किसी कंडीशन में होते हैं तो आप पे भी ये जो कवानीन है ये लागू हो सकते हैं। इंग्रेसो मियां से रिलेटेड एक काफी अहम अपडेट है, काफी अहम न्यूज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये जो न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इसको आप खुद भी वहां पे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में हमारी कम्युनिटी के दरमियान काफी ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन पाई जाती है और वो ये समझते हैं कि एक अगर चीज आप अगर कर रहे हैं, कोई इसके मुतबादल कोई और चीज करते हैं तो वो सेम कवानीन उस पर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पारो ले रहे हैं और आप अमदाद ले रहे हैं, वो दोनों में के बारे में ये समझ रहे हैं कि दोनों पे कानून इक्वल लागू होते हैं। इस वजह से हम वो चीजें जो पारो के दौरान कर सकते हैं शायद वो अजूदा यानी कि अमदाद के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम कंडीशन नहीं है। पारो आपकी एक अलहदा से एक कंसेप्ट है, और उसके बाद जब आप सब्सिडियो लेते हैं उसका एक अलहदा कानून है, और अगर आप इंग्रेसो मियां लेते हैं तो उस पर एक अलहदा से कानून जो है वो लागू होता है। आपने इसके फर्क को लाजमी तौर पे समझना है। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि पारो जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जब तक आपका एक काम छूट गया और आपने खुद नहीं छोड़ा, किसी आपके मालिक ने आपको काम से निकाला है, तो उस पे आपको उस वक्त तक हुकूमत एक खर्चे के तौर पे रकम अदा करती है जब तक आप नया काम तलाश नहीं कर लेते। लेकिन अगर आप इंग्रेसो मियां ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो यहाँ की जो राइट है इकोनॉमिकली उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत आपको अमदाद दे रही है कि आप अपनी जरूरियात जिंदगी को चला सकें। इंग्रेसो मियां का मतलब ये है, यही वजह है कि ये प्रेफरेंस दी जाती है तरखेता नमरोसा रखने वालों को, ख्वाह वो स्पेसियाल हो या खनराल हो, और जिनकी इनकम कम है, फैमिली बड़ी है, उनको ये इंग्रेसो मियां का ऑप्शन मिला है। और कोरोना के बाद ये फैमिलीज बड़ी हैं, बिल्कुल इसमें डे बाई डे जो है वो इजाफा हुआ है। इसकी कैलकुलेशन मैंने एक मरतबा आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, चार्ट भी शेयर किया था कि कोरोना के बाद अब तक जो है वो कितनी ज्यादा फैमिलीज जो है इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, और हुकूमत भी अमूमन तौर पे इसका डाटा शो करती रहती है। अब मेन खबर की तरफ ये मैं आता हूं और उसका आपको बताता हूं। ये सारी बातें करने का मतलब ये था कि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें ये जो न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि एक फैमिली जो इंग्रेसो मियां ले रही थी और लेते लेते उन्होंने बहुत ज्यादा महंगा जो है वो हिपोथेका पे घर नहीं खरीदा, नॉर्मल प्राइस पे खरीदा। अब उसी इंग्रेसो मियां लेने वाले एक फैमिली के मेंबर ने जो है वो अपनी नॉमिनल जितनी शो करवाई थी वो इतनी थी कि उससे गुजर बसर नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनकी कम इनकम को देखते हुए, फैमिली को बड़ा देखते हुए उसको इंग्रेसो मियां देनी शुरू की। अब हुआ क्या, उन्होंने हिपोथेका करवाया एक पीसो का, और वो पीसो की जो शुरू में कुछ पेमेंट करना होती है 20% तक वो पेमेंट की उन्होंने, जो कि हजारों यूरो में बनती थी। आपको पता है कि 20% जो है वो घर की प्राइस का आपने पहले देना होता है, उसके बाद आपको फाइनेंस कर देती है बैंक, और आपने फिर इंस्टॉलमेंट पे करना होती है। इसको हिपोथेका पे घर लेना कहते हैं, पीसो लेना कहते हैं। तो इसी तरह से इस फैमिली ने लिया। अब मसला कहां पे आया था कि वो इंग्रेसो मियां ले रहे थे। इंग्रेसो मियां उन्हीं को मिलती है जिनके पास कोई सेविंग ना हो। अब जैसे उन्होंने किया, उनकी एक तो इंग्रेसो मियां कट गई, उसके साथ साथ ना सिर्फ कट गई बल्कि जितनी अब तक उन्होंने इंग्रेसो मियां ली थी वो भी उनको कहा जा रहा है कि वापस करें, और उनको करना पड़ेगी। वो चाहे फिर बाद में इंस्टॉलमेंट की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके दें, जैसे भी दें। अब उनके इंग्रेसो मियां जितनी उन्होंने अब तक ली थी वो तमाम की तमाम हुकूमत ने कहा है कि उसको वापस किया जाए। इसमें उन्होंने मेन रीजन क्या कही है, उन्होंने कहा कि आपने ये झूठ बोल के हुकूमत से कि आपका गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो रहा है, आपने ये घर लिया है, यानी कि आपके पास इतनी सेविंग थी कि आप एक हिपोथेका के लिए बैंक को एडवांस पेमेंट कर सकते। तो आपने इंग्रेसो मियां एक झूठ पे मबनी जो है वो तमाम कार्रवाई करते हुए हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके ली। असल में आपकी इनकम ज्यादा थी और आप इसमें सेव कर रहे थे, और उस सेविंग से अब आपने हिपोथेका के लिए एक घर लिया है।
اب اس فیملی کو جو ہے وہ تمام کی تمام رقم واپس کرنا پڑے گی جو ابھی تک انہوں نے انگریسوں میں امتال کی صورت میں لی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اس سے کیا کنکلوڈ کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے گھر لینا ہے، انگریسوں میں امتال لگی ہوئی ہے، تو پہلے انگریسوں میں امتال کو کم سے کم 1 سال پہلے یا 6 مہینے کم سے کم پہلے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس سے آپ نے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لینی ہے، اس کا باخہ دے دینا ہے، پھر آپ نے اپنا کام بڑھانا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ اس کی آپ کی سیونگ اگر آپ کے پاس پڑی ہے پھر ہپوتیک کی طرف جائیں۔ انگریسوں میں امتال لگاتے ہوئے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس میں یہ شو ہو کہ آپ نے بڑی رقم جو ہے وہ ادا کی ہے اور اس سے آپ کو پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس میں نہ صرف آپ کی رک جائے گی انگریسوں میں امتال، بلکہ آپ نے اب تک جتنی لی ہوگی وہ تمام کی تمام آپ کو واپس بھی کرنا پڑے گی۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے ڈسکرپشن میں خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔